हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक बातें हैं उस पर वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है तो हमारे पास साइन स्क्वायर के फार्मूले आएंगे, साइन क्यूब के फार्मूले आएंगे। अब साइन स्क्वायर और साइन क्यूब या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपने क्यूबिक फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में इंटीग्रेटेबल नहीं होता जब तक वो लीनियर नहीं होगा। पहली कंडीशन ये होती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं वो अपने लीनियर फॉर्म में ही इंटीग्रेटेबल होते हैं। तो जब तक हम वो लीनियर फॉर्म में नहीं आएंगे वो इंटीग्रेटेबल नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब तक हमारे पास ऐसे फॉर्मेट आते हैं स्क्वायर फॉर्म या क्यूबिक फॉर्म, तो उसको हम चेंज करने का फार्मूला जानते हैं। और फार्मूला जानते हैं तो उस फार्मूले का पहले यूज कर लेते हैं और लिख लेते हैं वो फार्मूले। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या फार्मूले यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। लाइक पहला फार्मूला जो है कॉस 2x का 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली यही दो फार्मूले हमारे यूज में आएंगे, बाकी ये दोनों तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हमें जो स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1/2। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स में जो मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x/2। तो ये दोनों ही फार्मूले कॉस 2x की जगह में अप्लाई किए जा सकते हैं, लाइक ये और ये। अब इनका यूज हम कर पाएंगे डबल एंगल के फार्मूलों में जब ये यहाँ पे दिखेंगे। सिमिलरली अगर देखें क्वेश्चन नंबर ये 3 के बारे में, तो साइन 3x और कॉस 3x लिखा हुआ। अब साइन 3x और कॉस 3x का यूज हमें तब करना है जब हमें क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा, मीन्स साइन क्यूब एक्स मिलेगा या फिर कॉस क्यूब एक्स मिलेगा। साइन क्यूब एक्स मिलेगा तो हम ये अप्लाई करेंगे 3 साइन एक्स अपॉन माइनस साइन 3x/4। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स अगर आएगा तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 अप्लाई करने वाले हैं। तो ये दोनों ही फार्मूले बेसिकली बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज हमारी एक्सरसाइज में कई कई बार होने वाला है एक्सरसाइज 7.3 के लिए, और जनरली भी यूज होते हैं ये फार्मूले। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट को सम में तोड़ देते हैं, जैसे 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी या फिर 2 साइन ए साइन बी। तो इन चारों फार्मूलों को भी राइट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में और हमें डिस्कस करना है उसमें क्या है कि 2 साइन ए कॉस बी आ सकता है, 2 कॉस ए कॉस बी आ सकता है, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी आ सकता है। तो ये चारों ही फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। 2 साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए साइन बी का मतलब 2 कॉस ए साइन बी का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी बट माइनस का साइन ए माइनस बी होता है। सिमिलरली कॉस कॉस के साथ कॉस कॉस के साथ क्या होता है, कॉस ही प्लस में और कॉस ही माइनस में। साइन साइन के साथ मीन्स 2 साइन ए साइन बी के साथ क्या होता है, कॉस ही माइनस में फिर माइनस कॉस प्लस मीन्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, बाकी सब ठीक ठीक चलते हैं। सब में पहले प्लस बाद में माइनस। यहाँ पे लास्ट में साइन ए साइन बी के साथ प्रॉब्लम आती है कि ये कॉस ए माइनस बी पहले आता है, माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में आता है। चाहे तो इसमें कॉमन करके पहले लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम होती है तो हमने ऐसे ही राइट कर दिया है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट जब भी आएगा प्रोडक्ट को सम में तोड़ देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो में जब भी प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट को सम में तोड़ देता है। सम में तोड़ने की वजह से हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। इसकी वजह से इन फार्मूले लिखे गए हैं और जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो है इन्होंने क्या रखा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये सिंस 2x प्लस 5 है तो ये x के साथ लीनियर माने x के ही काम का है। 2x प्लस 5 x के साथ लीनियर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 5 को हम x ही ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये तो हमारा काम हो गया। साइन स्क्वायर x राइट है, साइन स्क्वायर x अगर राइट है तो साइन स्क्वायर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसको, और इसके बेसिस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन। अब तो सबसे पहले इसको चेंज करना होता है, क्योंकि जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक ये स्क्वायर फॉर्म में इंटीग्रेटेबल नहीं होगा, लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं ये 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/1 माइनस कॉस 2 और x की जगह 2x प्लस 5/2 dx। आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी कि हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 अप्लाई कर दिया।
अब ये लीनियर हो गया, तो लीनियर फंक्शन हमारा साइन में कॉस में इंटीग्रेटेबल होता है। तो करते हैं इंटीग्रेट। सबसे पहले ये 2 को बाहर कर लेते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। तो हमें मिलेगा 1 dx पहला, और दूसरा मिलेगा कॉस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा cos 4x प्लस 10 dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 dx बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 हमने डिस्कस किया था, तो उसमें फार्मूला है ये 1 dx माने x होता है, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो करते हैं इसको। पहले तो 1/2 एज इट। 1 का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है sin, cos का होता है sin, sin का माइनस का और cos का sin। तो cos का होगा sin 4x प्लस 10 बाई क्या होने वाला है, बाई क्या होने वाला है, हम जानते हैं कि जब भी ये लीनियर होता है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा, 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। जब लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, सबसे पहले जब तक ये स्क्वायर फॉर्म में है इंटीग्रेटेबल नहीं होगा, तो स्क्वायर फॉर्म को तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, लीनियर में करते हैं। ऐसा ये तरीका है तोड़ने का, क्योंकि जब तक ये लीनियर लिखा रहेगा तब तक ये बिल्कुल ठीक ही है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटीग्रेशन में पार्ट लेगा नहीं ये वाला, तो ये बाहर जाएगा। 1 बचेगा 1 dx, और फिर ये बचेगा 4x प्लस 10 के फॉर्म में। अब ये इंटीग्रेटेबल हो गया, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ से ये बिल्कुल ठीक हो गया है। 4x प्लस 10 हम जानते हैं कि जब तक ये लीनियर है बिल्कुल x की तरह काम करता है, बट करते क्या है कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव 4 आएगा, जिसकी वजह से ये 4 आया हुआ है। तो हमारा आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में। अगेन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तब भी इंटीग्रेटेबल नहीं होंगे, तो हमें इसको प्लस के फॉर्म में लेके आना है। अब प्लस के फॉर्म में लाने के फार्मूले देखेंगे। सबसे पहले है क्या, साइन ए कॉस बी। फॉर्मेट क्या है, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मेट होता है साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, बट इसमें एक कमी सी है, वो 2 की है। तो 2 हम ठीक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इंटीग्रेटेबल हमारे फॉर्मेट में बदल जाएगा लाइक दिस। अब ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। सिंस हमने 2 साइन 3x कॉस 4x लिख दिया है और फॉर्मेट भी ये 2 साइन ए कॉस बी का, तो क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन 3x कॉस 4x, इट मीन्स साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3x माइनस 4x, ये हो गया dx। आई थिंक इसमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि साइन 3x कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा फार्मूला बन जाए 2 साइन ए कॉस बी का। और 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला हम जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जब तक ये प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेबल नहीं होगा तो हम इसको प्लस वाले फार्मूले में तोड़ देंगे। जैसे ही 2 साइन ए कॉस बी अप्लाई करेंगे, ये होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 1/2 एज इट। यहाँ पे अगर ध्यान से अप्लाई करें तो साइन 2 साइन ए कॉस बी है, मीन्स साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x। ये क्वेश्चन अब बिल्कुल ठीक हो गया, इसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको ठीक से राइट कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन 3 प्लस 4x साइन 7x, साइन 7x dx अलग अलग लिख लेते हैं। और ये देखें 3 माइनस 4, तो साइन माइनस का थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ से आएगा 1/2 साइन 3 माइनस 4x होता है dx। सिंस साइन x भी इंटीग्रेटेबल है और यहाँ साइन 7x साइन x भी इंटीग्रेटेबल है, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस किया बेसिक फार्मूलों में। तो हम साइन x का इंटीग्रेशन लिख पाएंगे और इसका भी इंटीग्रेशन लिख पाएंगे। साइन x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, cos x। सिंस साइन 7x है तो cos 7x बाई 7 होगा, cos 7x बाई 7 और माइनस के साथ। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के साथ आता है। सिमिलरली
यहाँ पे भी 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे लिए आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले साइन 3x कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है, और साइन 3x कॉस 4x का इंटीग्रेशन करने से पहले इसके फॉर्मेट को देखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में जब तक ये प्लस नहीं होगा इंटीग्रेटेबल नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेबल करने के लिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट मिलता है हमें। 2 साइन ए कॉस बी क्या कहता है, ये प्रोडक्ट को प्लस में कर देता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेट तैयार है। फॉर्मेट तैयार है तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो 3 + 4 7x, और 3 - 4 माइनस का x, और साइन माइनस एक्स माइनस हो जाता है। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन कॉस 7x और 7x के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, कॉस 7x/7 माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, और हमें दे देगा आंसर। तो लाइक अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको सीधा लिख लेते हैं, कॉस x/2 और माइनस कॉस 7x/14 प्लस का c, ये हमारे लिए आंसर हो जाता है। c इंटीग्रल कांस्टेंट है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के बेसिस पे। क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमारे पास अंडरस्टूड या फिर लर्न नहीं होंगे, हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है, देखते हैं। cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x, ये 3 फंक्शन हमारे पास जो cos के हैं तीनों प्रोडक्ट में हैं, और इनका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इनका इंटीग्रेशन तो प्रोडक्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। अब प्रोडक्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है तो हम इसको सम में करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 cos a cos b का फार्मेट जो बनता है cos a + b + cos a - b। 2 cos a cos b का जो फार्मेट है, फार्मूला जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में, cos a + b + cos a - b। तो पहला तो ये टूट जाएगा यहाँ से यहाँ में प्लस में, फिर अगेन 2 बार अप्लाई करेंगे तो हमारा जाके प्लस में टूटेगा। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा करने से हमारा फार्मेट बदल सकता है। तो 1/2 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, 2 cos a cos b अप्लाई करते हैं तो cos a + b, cos a + b मीन्स 2x + 4x, 2x + 4x, और प्लस cos a - b 2x - 4x। उसके बाद बाहर जो cos 6x पड़ा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में इसको करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट करना तो है ही है। आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। हमने इन पोर्शन में अप्लाई कर दिया 2 cos a cos b, और अप्लाई करते ही ये प्लस में टूट गया है। प्लस में टूट गया तो इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन है बट 2 4 6 cos 6x प्लस cos 2 - 4 2x। सिंस यहाँ -2 आएगा और cos उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, cos - थीटा = cos थीटा होता है, जिसकी वजह से तो ये cos 6x dx। आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। सबसे पहले अप्लाई कर दिया क्या कि cos a cos b पे अप्लाई होगा cos a + b + cos a - b। सिमिलरली अब 2 तरह से ये अप्लाइड होगा। पहले तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ। जैसे ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा हमें फिर से रूल लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 4th क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, बट देखते हैं। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x। चलिए एक जगह से तो हम बच रहे हैं थोड़ा सा, प्लस cos 2x और cos 6x dx, ये भी हमारा dx है प्लस का। तो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि हमने क्या करना था कि जब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म सम में नहीं आएगा इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बेसिकली हम 2 cos a cos b अप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b cos a - b। जैसे अप्लाई किया तो 2 4 6 और 2 - 4 2 - 4 2 होता है,
माइनस का 2 होगा, बट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जिसकी वजह से ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इस पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कॉस स्क्वायर 6x होगा और ये कॉस 2x कॉस 6x dx हो जाएगा। अब इस पे हम करेंगे कॉस स्क्वायर 6x, हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर 6x हमें क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर 6x, ये कॉस स्क्वायर x के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं क्या मिलता था हमें, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 ये मिलता था। तो यहाँ तो ये अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ फिर जाना पड़ेगा वापस, कॉस ए कॉस बी। तो सबसे पहले 1/2 को तो बाहर ही रखते हैं और ये हमारे लिए कॉस स्क्वायर 6x क्या बनता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 मीन्स 1 प्लस कॉस 12x बाई 2, 1 प्लस कॉस 12x बाई 2 इंटीग्रेशन dx। इसके साथ आते हैं, तो इसके साथ आने से पहले 1/2 अंदर ही और इंटू 2 cos 2x cos 6x dx। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि हमें इसका फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो 2 चाहिए का मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है, या तो हम इसको बाई में ले लें या फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो फार्मूला हमें रटा होता है स्टार्टिंग से ही कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसकी वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें याद रहे कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारा फार्मूला बन जाता है। अब 2 cos 2x cos 6x में अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस में टूटेगा, और टूटेगा तो आई थिंक ये इंटीग्रेटेबल होगा। इसको अगर ठीक से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट अभी रुकते हैं इसके लिए अभी रुकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे बाई 2 कॉमन है और यहाँ पे भी बाई 2 कॉमन है, यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे बाई 2 कॉमन है, तो इस बाई 2 को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। लो जी 1/2 और एक 1/2 यहाँ से कॉमन हुआ तो ठीक हो गया। अब ये यहाँ बचा कितना, 1 प्लस कॉस 12x dx, और प्लस का ये क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस में होगा तो कैसा होगा, cos 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x, और प्लस का cos 2x माइनस 6x dx। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सब जगह हम देख रहे हैं कि cos x अकेला है अकेला है अकेला है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो बस इसको थोड़ा सा ठीक करके इंटीग्रेट करते हैं। इसको तोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये 1 dx है प्लस cos 12 dx प्लस ये क्या कहता है कि 2 6 8 cos 8x dx। ये कहता है अगेन 4, क्योंकि माइनस का 4 कहेगा, बट हम जानते हैं cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, जिसकी वजह से हम लिखेंगे 2 माइनस 6 4, तो प्लस का cos 4x dx। ये अब ये फंक्शन इंटीग्रेटेबल हो चुका है, बस इंटीग्रेट करना है, तो फटाफट करते हैं। 1/4 dx का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस cos 12x, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 12x, और ये जानते हैं बाई 12 होगा क्योंकि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली cos 8x का साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos का 4x साइन का 4x बनेगा डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है तो करना ही है। सबसे पहले इसमें 2 को लेके तोड़ना होता है, क्योंकि कोई 3 फार्मूला यूज नहीं होता कि 2 cos a cos b cos c का डायरेक्ट कोई फार्मूला हो, या तो आइडेंटिटी बेस पे उसको ओपन करें तब फार्मूला बनाएं, लेकिन जनरली हम 2 के फार्मूले जानते हैं, तो हम 2 में तोड़ के इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। बेसिकली एक बार चाहें तो देख सकते हैं कि cos 2x cos 4x सबसे पहले रखेंगे, और वो क्या बनाएगा, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, cos 2 प्लस 4 6 और 2 माइनस 4 माइनस का 2, बट cos थीटा माइनस थीटा होता है,
सॉरी कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, जिसकी वजह से प्लस आ गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 6x और ये कॉस 2x कॉस 6x। अगेन कॉस स्क्वायर 6x क्या बोलता है, ये 1 प्लस कॉस 2x/2, जिसकी वजह से 1 प्लस कॉस 12x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको फिर से अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम पहुँच जाएंगे cos 2x cos 6x dx। अब अगेन अप्लाई करेंगे तो 2 + 6 और 2 - 6, 2 + 6 8 होगा, 2 - 6 4 होगा, क्योंकि माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल इंटीग्रेटेबल है, क्योंकि cos x सब जगह प्लस में है और dx है। dx का x cos 12x का sin 12x/12, cos 8x का 8x/8, 4x का 4x/4 साइन के साथ। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है देखते हैं। साइन पे क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। साइन पे क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा देखते हैं। सबसे पहले ये क्यूबिक है, जब तक ये क्यूबिक है तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। और लीनियर फॉर्म में चेंज करने का फार्मूला यहाँ पे है। साइन 3x बेसिकली क्या होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अब अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन क्यूब x, मीन साइन क्यूब x की जगह क्या पुट करना है, 3 sin x - sin 3x/4। इसको अप्लाई करने से हमारा जो फंक्शन है वो लीनियर हो जाएगा और लीनियर होने के बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो लिखते हैं इसकी जगह साइन क्यूब 2x + 1 की जगह 3 sin 2x + 1 2x + 1 माइनस का साइन 3x लिखा है तो 2x + 1 और होल डिवाइडेड बाई 4 dx। अब ये हमारा फंक्शन लीनियर हो गया है और लीनियर हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। 1/4 हमारा बेकार है, बेकार आदमी बाहर जाएगा और बाहर जाने के बाद इंटीग्रेशन में करेंगे काम अपना। साइन 2x + 1 ऑलरेडी साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस ये क्या है साइन 3 × 2 = 6 + 3 dx। तो कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगा। साइन क्यूब 2x + 1 dx का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो लीनियर तो आई थिंक बन चुका है और जब ये लीनियर बन गया तो इंटीग्रेट हो गया। लीनियर बनाने के लिए हमने पता है कि साइन 3x का यूज करेंगे। साइन 3x का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। साइन 3x = क्या होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मेट कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी ये 2x + 1 मीन्स जब भी साइन क्यूब हो या कुछ भी हो उसमें लीनियर बना रहेगा तो उसका फॉर्मेट x ही होता है। और हम क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इंटीग्रेटेबल है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/4 साइन माने होता है माइनस कास, जानते हैं हम ऑलरेडी। माइनस कास होता है तो माइनस कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 2 होगा। सिमिलरली इधर आ जाते हैं तो ये क्या होगा, साइन का कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो गया आंसर। ये यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, हाँ माइनस लिख देता हूँ, +c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसको एक लाइन में थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे राइट करना पड़ेगा। साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है। ठीक से लिखें तो 1/4 इसका एलसीएम भी ले लें क्या, नहीं लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा तो 6 बाहर जाएगा, 6 यहीं लिख देता हूँ। एलसीएम आएगा 6 बाहर जाएगा, 2 3 3 माइनस का 3 cos x 3 cos 2x + 1 और ये माइनस माइनस प्लस cos 6x + 3 प्लस का c और ये हो गया 1/624। कुल मिला के नीचे ही राइट कर देता हूँ 24। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कैसे? सबसे पहले साइन क्यूब को हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेगा। टूटने के बाद हमारा जो
इंटीग्रेटेबल फंक्शन होगा वो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब नज़र आएगा तो साइन का कॉस माइनस कॉस और साइन का माइनस कॉस, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और ठीक करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बेसिकली क्या कहता है। ये हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स। अब हम ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन 2x। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा? साइन 2x बाई 2। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? साइन 2x बाई 2। साइन 2x बाई 2 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा, मिलने दीजिए जो मिलता है, साइन 2x बाई 2 साइन 2x बाई 2 का होल क्यूब। और होल क्यूब आते ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसको फिर से ठीक करेंगे। 1/2 तो 1/8 हो जाएगा और ये जो क्यूब लिखा हुआ, क्यूब माने ये अप्लाई करना है, तो इंटीग्रेशन के साथ अप्लाई करते हैं 3 साइन एक्स, 3 साइन 2x, 3 साइन 2x माइनस साइन 2 3 जा 6x अपान 4 dx। इसी का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखें तो साइन क्यूब 2x है, साइन क्यूब 2x इस तरह से ओपन होगा और ये 2 का क्यूब 1/8 बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे तो 8 चौक 32, सबसे पहले 1/32 बाहर, 1/32 बाहर। साइन 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x, तो माइनस cos 2x बाई 2। सिमिलरली साइन 6x का होता है माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा cos 6x बाई 6 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा। इसका जो बेसिक था वो क्या था देख लेते हैं। साइन क्यूब एक्स है प्लस कॉस क्यूब एक्स है, पहले तो ये पूरा एक में लिखा हुआ है, पहला फार्मूला ये अप्लाई होगा। साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है, तो उसको अप्लाई करने के बाद ये क्यूब के फॉर्म में आएगा और क्यूब के फॉर्म में आएगा तो ये अप्लाई होगा। इसको अप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे और इंटीग्रेट करने के बाद इसको अगर ठीक करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस लेक्चर में क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। इस बेसिक के साथ था, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड इफ़ नीडेड, इफ़ ज़रूरी है यदि, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं।